नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अंकिता भंडारी केस वाला वीवीआईपी कौन? सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी आखिर क्यों बंद रहा उत्तराखंड? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में रविवार को भी बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। पर्वतीय जिलों में बंद का व्यापक समर्थन रहा, जबकि देहरादून के पलटन बाजार में दुकानें कुछ समय के लिए बंद हुई। सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी भी चाहते हैं। ये कैसी शराबबंदी? बिहार में हर दिन 10,000 लीटर शराब हो रही है जब्त। खपत कितनी, लगा लीजिए इसका अंदाजा। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में शराब की बिक्री और तस्करी जारी है। पिछले 5 वर्षों में बिहार पुलिस ने लगभग 2 करोड़ लीटर शराब जब्त की है, जो कि हर दिन 10,000 लीटर से अधिक है। 2024 और 2025 में क्रमशः 1,20,000 और 1,25,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास हजारों साइड बॉम्बर हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का नया ऑडियो आया सामने। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक नया ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में अजहर ये कह रहा है कि उसके पास 1,000 से अधिक आतंकवादी हमलावर हैं। मसूद अजहर ये भी कहते हुए सुनाई दे रहा है कि हमलावर किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे, क्या ये न्यू नॉर्मल है? छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में 10 महीनों में 81,620 क्विंटल धान सूखत और नुकसान के नाम पर गायब हो गए। अधिकारियों का दावा है कि धान की कमी, नमी सूखने, पक्षियों के नुकसान और दीमक लगने के कारण सामान्य है। वहीं खाद्य विभाग के नियमों के मुताबिक 2% से अधिक धान की कमी पर जांच और निलंबन अनिवार्य है। मोहन भागवत बोले, आने वाले सालों में हिंदू राष्ट्र और विश्वगुरु बनकर रहेगा भारत। हिंदुओं में फूट पर चिताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्वगुरु बनकर उभरेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने हिंदू समाज में एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आपसी फूट के कारण ही हिंदू कभी पराजित नहीं हुआ है। भागवत ने कहा कि भारत को मिली भक्ति की शक्ति आसुरी शक्तियों और राजाओं से प्रभावित नहीं हो सकती। लंबे समय बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, कहा 100 दिन तक नीतीश सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बाद बोलेंगे। वहीं बिहार चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव लंबे समय बाद पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में तंत्र की जीत हुई है और जनतंत्र को धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया गया। उन्होंने कहा कि 100 दिन तक वे वर्तमान सरकार और उसके फैसलों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बोधगया में भूटान से आए तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने किया मास्क डांस। जान लीजिए क्यों खास है ये परंपरा। बोधगया के जानपुर स्थित डूप धूपतेन छोलिंग साबदुंग बौद्ध मॉनेस्ट्री में 3 दिवसीय मास्क डांस का आयोजन किया गया। बौद्ध लामाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ इच्छा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को रौंदा। भूटान की संस्कृति में मास्क डांस का विशेष स्थान है और इसे देखने मात्र से पाप नष्ट होने की मान्यता है। अगले 5 साल में मुंबई को बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने, स्लम पुनर्विकास को तेज करने पर जोर देने की बात कही गई है। वहीं शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जल आपूर्ति सुधारने और जल भराव की समस्या खत्म करने के वादे किए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें मेट्रो विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार की बात कही गई है। संविधान में कोई रोक नहीं सकता, ओवैसी के हिजाब वाली पीएम के बयान पर असम का सीएम का जवाब। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है और हिजाब वाली महिला एक दिन पीएम बन सकती है। असम सीएम ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी के पीएम बनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत एक हिंदू बहुल देश है। ओवैसी ने कहा कि भारत में सभी समुदायों को शीर्ष संवैधानिक पद पर आने का अवसर मिलता है। आस्था, साहस और पुनर्निर्माण का अद्भुत उत्सव है ये, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में भाग लेकर मंदिर में पूजा अर्चना किए। पीएम मोदी ने सोमनाथ के इतिहास को विजय और पुनर्निर्माण का उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल बाद भी ध्वजा फहराना भारतीय शक्ति और साहस का प्रतीक है।
डांसर मोहिनी के मुंह में हुई थी थावे दुर्गा मंदिर में चोरी, बिहार पुलिस ने सुलझा ली पूरी गुत्थी। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में 17 और 18 दिसंबर की रात चोरी हुई, जिसमें कई कीमती वस्तुएं चोरी हुई थी। वहीं पुलिस ने दीपक राय और इजमामुल आलम समेत 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर चोरी में इस्तेमाल सामान बरामद किए हैं। चोरी में शामिल कुख्यात चोर शरीफ साइन की मां और पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है, पर वह अभी फरार है। दिल्ली की सर्दी ने तो आज हिला दिया, 3 डिग्री टेम्परेचर ने रुलाया, अभी और तड़पाएगी शीतलहर। दिल्ली में 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर शिमला और मनाली जैसी ठंड का एहसास कराया। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस गिरकर न्यूनतम 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो कि शीतलहर का संकेत है। दिल्ली में 11-12 जनवरी को शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसी स्थिति 2 दिन तक बनी रहेगी। दूसरों को साइबर क्राइम से करती थी आगाह, डिजिटल अरेस्ट की शिकार एनआरआई महिला आपबीती सुनाते हुए रोने लगी। डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी का शिकार होने की बात कही है। धोखाधड़ी करने वालों ने उन्हें फोन पर धमकी देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगाए थे। आरोपियों ने महाराष्ट्र कोलाबा पुलिस के वीडियो कॉल दिखा करके फर्जी अरेस्ट वारंट और एफआईआर का हवाला दिया था। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले राज ठाकरे, मजबूत महाराष्ट्र के लिए अगर ट्रंप को भी समर्थन करना पड़ेगा तो करूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का भी वो समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने मराठी लोगों के कल्याण और मराठी भाषा के संरक्षण तथा विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव में मराठी मुद्दे पर एकता की पुष्टि की है। ओवैसी बोले, मुसलमान जब तक वोटर बना रहेगा घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा, बताया रोकने का उपाय। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक एजेंसी बनानी होगी। ओवैसी ने आतंक विरोधी कानूनों के दुरुपयोग और यूएपीए की धारा 15A के गलत इस्तेमाल की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने यूएपीए में संशोधन का समर्थन किया था, जबकि उन्होंने इसका विरोध किया था। एक्स ने अश्लील पोस्ट पर मानी अपनी गलती, हजारों पोस्ट ब्लॉक, कहा भारत के कानून का पालन करेंगे। एक्स ने भारत के कानूनों का पालन करने का भरोसा देते हुए अपनी गलती स्वीकार की है और सुधार का आश्वासन दिया है। एक्स ने एक्शन लेते हुए लगभग 3500 कंटेंट पोस्ट ब्लॉक किए और 600 से अधिक खातों को हटा दिया है। आईटी मंत्रालय ने ग्रोक एआई टूल के दुरुपयोग पर एक्स को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक जवाब मांगा था। त्रिपुरा के कुमार घाट में सांप्रदायिक तनाव, इंटरनेट बंद और धारा 163 लागू, सब्सक्रिप्शन विवाद से बढ़ हिंसा। बता दें कि त्रिपुरा के कुमार घाट सब डिवीजन में सांप्रदायिक विवाद के कारण झड़पें और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। विवाद की शुरुआत एक वाहन को रोककर सामुदायिक मेले के लिए चंदा मांगने पर 2 समूहों के बीच बहस से हुई है। हिंसा के दौरान कई घरों, दुकानों और एक धार्मिक स्थल को आग के हवाले कर नुकसान पहुंचाया गया। बजट से पहले कृषि मंत्रालय की बड़ी बैठक, राज्यों को दिए आम निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ कृषि योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के क्रियान्वयन तथा बजट उपयोग पर चर्चा हुई है। हिंदू आबादी के बावजूद बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता आखिर क्यों बनी हुई है चुनौती। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं। राज्य की राजनीति नेतृत्व केंद्रित है, जहां मतदाता विचारधारा से अधिक व्यक्तिगत नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बड़े आंदोलन के सरकार बदलना कठिन है। आजादी दिलाने में मदद करेंगे क्या ईरान पर हमले की तैयारी, ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर ईरान पर हमला करने की प्रारंभिक रणनीति पर चर्चा की है। अभी तक ईरान का पर किसी भी सैन्य या फिर वायु नौसेना तैनाती की कोई योजना या अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। ट्रंप ने ईरान के विरोध प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए खामेनेई सरकार को खुली धमकी दी है। दिल्ली में बुजुर्ग डॉक्टर कपल से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठगे, 2 हफ्तों तक ऐसे रखा डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली में एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति से साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की है। डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा को 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। साइबर ठगों ने फर्जी मुकदमों, अरेस्ट वारंट, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग कानून और नेशनल सिक्योरिटी का डर दिखाया।
बंगाल तमिलनाडु को मिलेगी बड़ी सौगात। इन रूट्स पर जल्द चलेगी 3 अमृत भारत साप्ताहिक ट्रेनें। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के बीच 3 नई अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत होगी। ये ट्रेनें ताम्बरम, सारंगाची और तिरुचिरापल्ली, न्यू जलपाईगुड़ी और नागरकोइल, न्यू जलपाईगुड़ी रूट तक चलाई जाएगी। प्रत्येक ट्रेन में 8 स्लीपर, 11 सेकंड क्लास सीटिंग, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष कोच शामिल होगी। प्रेमी से छुटकारा दिलाने के बहाने युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 70 साल का तांत्रिक और मौसा हुआ गिरफ्तार। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र के नाम पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। युवती के परिवार ने तंत्र मंत्र से मुक्ति के लिए तांत्रिक की मदद ली, जिसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के 67 वर्षीय मौसा ने तांत्रिक के साथ मिलकर झाड़ फूक के बहाने युवती का यौन शोषण किया। क्या अपना पीस अवार्ड ट्रंप को दे सकती है वेनेजुएला की विपक्षी नेता? जान लीजिए नोबेल इंस्टीट्यूट की राय। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने का संकेत दिया था। नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि नोबेल पुरस्कार को ट्रांसफर या रद्द नहीं किया जा सकता। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के मुताबिक पुरस्कार देने का निर्णय अंतिम और स्थायी माना जाता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अब सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। तेल के भंडार और सप्लाई का खेल समझ लीजिए। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राजनीतिक अस्थिरता और ब्लॉकेड से तेल सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ी है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन उत्पादन और निर्यात अभी सीमित मात्रा में ही हो रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच 2 वैश्विक कंपनियों को वेनेजुएला के तेल निर्यात का प्रबंधन करने की अनुमति मिली है।